जय हिंद प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों। आप आज इकोनॉमिक्स की पहली क्लास करोगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। सबसे पहले समझते हैं आज इस क्लास में फंडामेंटल क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्या कंसेप्ट है, डिवीजन कितने हैं, इन सब के बारे में समझते हैं। मतलब बेसिक्स इकोनॉमिक्स के बारे में समझते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है। उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स, क्यूज, क्लास और संडे को मेगा टेस्ट, ये आपको डेली कराया जाता है। आप थोड़ा ज्वाइन करिएगा, थोड़ा प्रमोट करिएगा, कोशिश करिएगा कि साथ दीजिए अच्छे से। आप लोग को बहुत कम समय में अच्छी अच्छी क्लासेस शानदार पीडीएफ के साथ पढ़ाई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रोच टू इकोनॉमिक्स। चलिए पहले समझते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। और मॉडर्न में क्या करते हैं हम लोग हैं, उसको दो भागों में बांटते हैं, माइक्रो, मैक्रो। फिर समझाता हूँ। ट्रेडिशनल में अप्रोच क्या था? पहले प्रोडक्शन, एक्सचेंज करना। प्रोडक्शन का मतलब कि कुछ भी हम जो पैदा कर रहे हैं खेतों में, एक्सचेंज करना। पहले क्या होता था कि जैसे आप ऐसा करो भाई, हमसे इतना गेहूं ले लो, आप मुझे इतना चावल दे दो, ये एक्सचेंज करना हो गया। कंजप्शन, जो हम लोग डेली यूज करते हैं, खाते पीते हैं, उसका इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे। डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग पैदा किए हैं उसको दूसरे को सेल करना, बेचना। अब मॉडर्न अप्रोच क्या हो गया है, अब हम लोग की इस दुनिया में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो भागों में सिर्फ बांटे हैं। बाकी सिंपल इसी में हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स अप्लाइज दीज जनरल प्रिंसिपल स्पेसिफिकली टू फार्मिंग एग्जाम्पल्स। ओके, पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से समझते हैं, उसके बाद हम लोग मॉडर्न देखेंगे। ट्रेडिशनल में देखिए, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, जैसे मान के चलो प्रोडक्शन। हमने प्रोडक्शन में हमने कॉटन प्रोडक्ट्स किया, उससे हमने क्या कर लिया, कॉटन से क्या कर लिया, हमने ऊल ये सब बना लिया, ठीक है। डिफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी टू क्रिएट यूज लीड्स टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हमने कॉटन पैदा कर लिया और हमने कहा कि हमने कॉटन आप हमसे ले लो और हमें आप गेहूं दे दो, ठीक है। ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। कंजप्शन में क्या हो गया, यूजिंग गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाइड वांट्स। जैसे कहने का मतलब हम जो खाते पीते हैं वो भी इकोनॉमिक्स में ही आता है। आप जैसे मान लो ब्रेड खा रहे हो, तो ब्रेड कहाँ से आया, व्हीट से आया। तो व्हीट से जो ब्रेड आपके पास आया है, तो वो भी एक तरह से इकोनॉमिक्स का भी वे हो गया ना। आपने जो गुड्स सर्विस यूज किया अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, वह भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट आता है। समझ गए आप? की कंसेप्ट क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। जैसे आपने यह ब्रेड खा लिया, आपने जब ब्रेड खा लिया तो इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब वह जो ब्रेड था, अभी जो खा गए हैं, अभी कोई दूसरा नहीं खा सकता, आपके पेट में चला गया, वो आपके पेट में से निकालेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। वैल्यू डिक्रीज विथ यूज। जो वैल्यू होती है सामान की, वह घटती है जैसे उसकी यूज बढ़ती है, ठीक है। अभी इस पर हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे, जो वैल्यू डिक्रीज विथ यूज है, इस पर बहुत डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि यह इकोनॉमिक्स का एक कोर कंसेप्ट है। आगे से एग्जाम पॉइंट के हिसाब से क्या पढ़ेंगे, लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। चलिए ट्रेडिशनल अप्रोच को थोड़ा और समझते हैं ढंग से। ट्रांसफर एंड शेयरिंग। जैसे मान के चलो कि हमने कोई सामान है, हमारे पास पैसे हैं और हमें गेहूं चाहिए, हमें धान चाहिए, हमें मक्का चाहिए, तो हमने उनको पैसे दिए और हमने कहा आप हमें वो अनाज दे दो। तो यह क्या हो गया, एक्सचेंज करना हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन करना क्या मतलब होता है, जैसे एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है, वो बैंक क्या करता है, कुछ पैसे किसान को देता है, कुछ कॉर्पोरेट वाले को देता है, कुछ सैलरी में पैसे देता है। तो उसे क्या कर रहा है, अपने पैसे को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए। जैसे उसके यहाँ जो काम करते हैं उनको पैसा दे रहा है, एक तरह से उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। उसको जो वह लोन दे रहा है किसानों को, मैन्युफैक्चर को, तो उसको ब्याज मिलेगा। वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। लेकिन क्यों डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, प्रॉफिट के लिए। और लॉजिक समझो, जैसे लैंड है तो तुम उसको क्या करते हो, रेंट पे देते हो। लेबर है तो उसे क्या करते हो, भाड़ा देते हो। कैपिटल है, कोई पैसा तुम्हारे पास रखा हुआ है तो उस पर क्या मिलता है, तुमको इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में रख दो तो। और स्किल्स है, तुम्हारे पास कोई स्किल्स है, तुम्हें कंप्यूटर चलाने आता है, तो क्या है, वो प्रॉफिट देगा तुमको। बस बस वही बात है कि पढ़ के कोई घर बैठेगा तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कुछ काम करोगे तो स्किल से प्रॉफिट मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना सिंपल में? आगे देखते हैं। ये सिंपल सिंपल वर्ड है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा मॉडर्न अप्रोच देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब छोटे लेवल पे जो काम होता है, मैक्रो मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमिक्स का काम होता है। हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो टर्म्स जो ये हिस्ट्री जो ये टर्म है, ये किसने दिया था, रैंगर फ्रिंक्स के दिया था, कब, 1933 में। अब सबसे बड़ी बात है कि माइक्रो और मैक्रो में अंतर क्या है, हम लोग क्या समझते हैं। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जैसे इंडिविजुअल लेवल पे कोई सिंगल फार्मर है, कोई सिंगल कंपनी है, छोटी सी, मतलब बड़ी नहीं। टाटा की बात माइक्रो मत कर लेना। कोई फर्म है, फर्म का मतलब जैसे हमारा एक खेत है, हमने एक छोटा सा इसमें फर्म बैठा दिया है,
ये फर्म हो गया। कोई छोटा सा किसान है, उसमें अपना उसने खेती कर लिया, ये हो गया। ये सब माइक्रो में आता है, स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। और इसको एक तरह से हम लोग बोलते हैं प्राइस थ्योरी। और अगर तुम्हें अभी तक जितना पढ़ा है, अगर उसमें से कुछ रट्टा मारना है, नोट्स करना है, तो ये कर लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही हम लोग प्राइस थ्योरी को पढ़ते हैं। फिर से बोलता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर ही हम लोग प्राइस थ्योरी को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉफिट पर एकड़ या प्रॉफिट पर वर्क, हम लोग सिर्फ इस पे ही काम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं, स्टेट लेवल पे काम करते हैं। जैसे मान लो कोई स्कीम चालू हो गया, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, तो वह पूरे इंडिया में चालू हो गया। इस तरह की काम को हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। स्टडी ऑफ द होल सिस्टम, हम लोग पूरे सिस्टम को पढ़ते हैं। आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखना। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर आउटपुट ऑफ एन इंटायर स्टेट, ठीक है। चलो, द इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक डिफिनेशन, वेल्थ डिफिनेशन, वेलफेयर डिफिनेशन, स्कैरसिटी डिफिनेशन और ग्रोथ डिफिनेशन। इन चारों को अच्छे से समझा रहा हूँ, दिमाग खोल के समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चारों टर्म है। बिल्कुल भी मिस मत करना। जैसे वो भी मैंने पीछे कहा ना, यह टर्म याद कर लेना। जैसे कहा ना, यह टर्म प्राइस थ्योरी इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, इसी तरह से इसको समझो। वेल्थ डिफिनेशन मतलब मार्केटिंग, इंस्ट्रूमेंट ग्रोथ, वैल्यूज, हार्मोनिक, एग्रीकल्चर में विकास, मतलब हम जिससे अपने वेल्थ को बढ़ा रहे हैं, जिससे हम अपने वेल्थ को बढ़ा रहे हैं, वह वेल्थ डिफिनेशन के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में आता है। दूसरा होता है वेलफेयर, ठीक है। वेलफेयर में क्या होता है, हम कोई स्कीम, जैसे किसी को हेल्प कर रहे हैं, कुछ अपने पैसों कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं तुम्हारे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही आता है। स्कैरसिटी डिफिनेशन, स्कैरसिटी डिफिनेशन द इकोनॉमिक कंस्टेटिंग कलरलेस एंड कॉइन्स, ठीक है। जैसे मतलब स्कैरसिटी का मतलब हो गया कि कहीं इकोनॉमिक्स में ऐसा है, अरे कहीं स्कैरसिटी हो रहा है इकोनॉमिकली रूप से, कि पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, फसल में अनाज की फसल उगा रहे हैं लेकिन हमें अनाज की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये स्कैरसिटी के डिपार्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे। चौथा होता है ग्रोथ डिफिनेशन, हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं, हम कितना इल्ड कर रहे हैं एग्रीकल्चर हिसाब से, उन सबको ग्रोथ डिफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। इन चारों टर्म को बस याद रखना। एक होता है वेल्थ, एक होता है वेलफेयर, एक होता है वेल्थ, एक होता है वेलफेयर। यह क्यों डिफरेंस है समझो। एडम स्मिथ साहब जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, एडम स्मिथ साहब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी बुक याद रखना, वेल्थ ऑफ नेशन। आई थिंक याद भी होगा, लेकिन इसको रट्टा मार लीजिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है, एडम स्मिथ की है। फोकस इसमें किस पे है, वेल्थ पर है। किस पे फोकस है, वेल्थ पे है, पैसे पर फोकस है। कंसेप्ट क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को इकट्ठा करना, एसेट्स को यानी पैसे को, एसेट्स देखो पैसा नहीं कर सकते हो, सब कुछ होता है, इकट्ठा करना। अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जो थे, उनका किस पे फोकस था, वेलफेयर पे। इनकी पुस्तक क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की है। ये दोनों जो महानुभाव है ना, ये दोनों महानुभाव इकोनॉमिक्स के एक तरह से पिलर है, इकोनॉमिक्स के पिलर है। इसलिए इन दोनों का नाम अच्छे से आप याद रखिएगा, इन दोनों की बुक भी याद रखिएगा। एडम स्मिथ की बुक कौन है, वेल्थ ऑफ नेशन। अल्फ्रेड मार्शल की बुक कौन है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कंसेप्ट दिया था, इकोनॉमिक्स इज अबाउट ह्यूमन वेल बीइंग, इंसान को अच्छे तरीके से जीने को ही इकोनॉमिक्स में इन्होंने परिभाषित किया गया था। लेकिन एडम स्मिथ ने यह चीज को उल्टा, उन्होंने वेल्थ को, एसेट्स को परिभाषित किया था। चलो, स्कैरसिटी और ग्रोथ, इन दोनों में डिफरेंस अब देख लेते इस क्लास में है। देखो, लियोन रॉबिन्सन और जे.एम. कीन्स एंड सैमुअल्सन, इन दोनों में डिफरेंस है। देखो, अगर स्कैरसिटी का भी हमने कुछ देर पहले बताया ना, स्कैरसिटी और एक ग्रोथ, क्या है स्कैरसिटी, स्कैरसिटी फोकस करते हैं लियोन रॉबिन्सन की सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस बुक, ठीक है। इनका कंसेप्ट था अनलिमिटेड वांट्स वर्सेज लिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है लेकिन हमारी जो चाहत हो वो अनगिनत है। और जे.एम. कीन्स और सैमुअल्सन ने क्या कहा था, ग्रोथ, कि इनका क्या बात था। इनको देखो, जे.एम. कीन्स इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान रखना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ साहब को कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जे.एम. कीन्स को कहते हैं। कंसेप्ट इनका क्या था, वैल्यू मस्ट इंक्रीज ओवर टाइम, वैल्यू मस्ट इंक्रीज ओवर टाइम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन, पहला है डिडक्शन मेथड, दूसरा इंडक्टिव मेथड। पहले डिडक्शन मेथड देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ डाटा, थ्योरी ऑफ डाटा कंसेप्ट क्या है? स्टार्ट विथ अ हाइपोथेसिस देन टेस्ट इट्स विथ एविडेंस। किसी भी चीज को स्टार्ट करो हाइपोथेसिस मतलब सोच के स्टार्ट करो, फिर उसको टेस्ट करो कुछ एविडेंस के साथ। एग्जांपल में टेस्टिंग और जनरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल इन अ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर सिनेरियो, कोई भी इकोनॉमिक की परिभाषा है उसके एग्रीकल्चर के हिसाब से प्रूफ करने की कोशिश करो, उसमें उसको डिफाइन करने की कोशिश करो। इंडक्टिव मेथड क्या था? इन्वेस्टिगेशन डाटा बिफोर फार्मिंग अ थीसिस, कोई भी थीसिस के पहले उसको इन्वेस्टिगेटेड करो। डाटा टू थ्योरी, डाटा से थ्योरी बनाओ। और डिडक्टिव मेथड में क्या है? थ्योरी टू डाटा, पहले थ्योरी बनाओ उसके बाद उसका डाटा निकालो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। सिंपल समझ में आ गया आपको? अगला देखो, डिडक्टिव मेथड में क्या है? जैसे मान के चलो इंडिविजुअल, एक मिनट को, कहाँ गया इसमें, थोड़ा आगे बढ़ गया है क्या? एक मिनट, लगता है एक स्लाइड मिस हो गई है, कोई बात नहीं, यही समझ लेते हैं। अच्छा, डिडक्टिव मेथड को थोड़ा समझते हैं। जैसे मान चलो कि हमारे पास कोई एनपीके का बोरी है, हमारे पास कोई फर्टिलाइजर है, ठीक है, और हम लोग सिर्फ अपने पार्टिकुलर यूज में कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकुलर यूज में कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? डिडक्टिव मेथड हो गया। ठीक है, जैसे राइस जनरली नीड्स 120 kg नाइट्रोजन, सो दिस फार्मर शुड अप्लाई 120 kg। और इंडक्टिव मेथड में क्या है? ऑब्जर्व सक्सेस विथ ग्रीन मैन्योर क्रिएटेड जनरल रिकमेंडेशन फॉर द रीजन। ठीक है, ऑब्जर्व सक्सेस विथ ग्रीन मैन्योर क्रिएटेड जनरल रिकमेंडेशन फॉर द रीजन। अब आपको दोनों बता दी एग्जाम्पल से, अब थोड़ा सिंपल समझाता हूँ। जैसे मान लो डिडक्टिव मेथड में क्या है? जैसे मान लो हमारे पास खेत था, हमने धान की फसल लगा दी, हमें जितना खाद चाहिए था हमने उतना ही फिक्स खाद लेकर आए और इन सब में छीट दिए। ठीक है, हमारा काम हो गया, बाकी दुनिया से हमसे मतलब नहीं है, मतलब इंडिविजुअल, मतलब हमें अपने आप से मतलब है, दुनिया हमसे मतलब नहीं है। लेकिन जो इंडक्टिव मेथड होता है, इंडक्टिव से मतलब सोचो इनोवेटिव मेथड। जैसे मान लो कि हमने अपने खेत में क्या किया, हमने इस साल अपने खेत में ढैचा लगाया, ठीक है, सनहैम लगाया, ढैचा लगाया, और हमारे खेत की ग्रो देखा हमने कि बहुत अच्छी हुई, हमें खाद कम देना पड़ा, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति अच्छी बढ़ी, वाटर रिटेंशन अच्छा बढ़ा और खेती अच्छी हो रही है। तो हमने अगल बगल के लोगों को भी बताया कि एक काम करो भाई, आप लोग भी अपने खेती में इस तरह से मेथड अपनाओ। तो इस मेथड को हम लोग इंडक्टिव मेथड कहते हैं, इस मेथड को हम लोग इंडक्टिव मेथड कहते हैं। चलिए, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको थोड़ा समझते हैं। पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी निगेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? व्हाट इज फैक्चुअल, फैक्ट पे हम लोग बात करते हैं। जैसे द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज राइजिंग, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज राइजिंग। और नॉर्मेटिव या निगेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? द गवर्नमेंट शुड लोअर प्राइसेस, मतलब सिर्फ एक माइंड में बैठाना कि सरकार को इस पे दाम कम करना चाहिए, मतलब जो कि सरकार को पेट्रोल दाम कम करना चाहिए, फसलों की दाम जो है दुगना करना चाहिए, मतलब एक नैरेटिव बैठाना। ठीक है, एक नैरेटिव बैठाना। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है? जिसमें हम लोग फैक्ट की बात करते हैं, फैक्चुअल हिसाब से देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुड एंड सर्विस अगली क्लास में भी बताया जाएगा, अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा, फिर भी इस क्लास में समझ लीजिए। गुड्स का मतलब वो होता है जो टेंजिबल होता है, जिसकी ऑनरशिप हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। और सर्विस जिसकी हम ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे आपका खोपड़ी में आपको जो दिमाग है, आप जो तेज तर्राक आदमी है, तो आप अपनी तेज तर्राक अपने किसी दोस्त को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और जैसे गुड्स है, कोई आपके पास पेन है, किताब है, कोई आपसे मांगे आप उसको दे सकते हैं, लेकिन आपके पास आईक्यू पावर है, आप अपनी आईक्यू किसी को नहीं दे सकते हैं। तो जो आईक्यू नहीं दे सकते वो सर्विस में हो गया। आप अपनी जो बुक दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, उसे गुड्स में आ गया। सिंपल सा है, छोटा सा है, लेकिन अगले क्लास में इस पर डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये बड़ी टॉपिक है। गुड्स सर्विस और गुड्स कई प्रकार का होता है, यूटिलिटी कई प्रकार का होता है, ये सब आगे आगे क्लास में हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा व्यू देख लो। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? मॉडर्न जेएम कीन्स है, और एडम स्मिथ जो है आपके मेन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी किताब का नाम है, ध्यान रखिएगा। वेलफेयर स्कीम के बारे में कौन डिफाइन करता है? अल्फ्रेड मार्शल। और स्कैरसिटी के बारे में कौन डिफाइन करता है? लियोन रॉबिन्सन। माइक्रो और मैक्रो टर्म्स किसने दिया? रैगनार फ्रिक्स ने। ठीक है, रैगनार फ्रिक्स ने दिया। उम्मीद है आपको एक इंट्रोडक्शन की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, उम्मीद है इस क्लास को, इस पीडीएफ को आप पसंद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।